नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गढ़वाल किसान न्यूज़। मैं हूं मायरा और आज हमारे साथ सबसे पहले हमारे साथ हैं वरिष्ठ चंद्रा जी, हमारे ओनर, और साथ में कैमरामैन विनोद सर। और हम यहां पहुंचे हैं कचेरी में। हमारे साथ मौजूद है गगनदीप सिंह थापर जी। तो सर से जानेंगे कुछ सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जिस तरह से बार काउंसिल के इलेक्शन शुरू होने जा रहे हैं 17 फरवरी को, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्याएं रहेंगी जिस पे आप इलेक्शन? समस्याएं जो हैं अधिवक्ताओं से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि चेंबर्स की समस्या, जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं उनकी चेंबर्स की समस्या है, बैठने की ठीक से व्यवस्था नहीं है। जो जुडिशल अधिकारी हैं वो पहले, जब मैं छोटा था, बचपन से ही मैं कोर्ट आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे फादर स्वर्गीय बलदेव सिंह थापर भी यहाँ जाने माने अधिवक्ता रहे हैं। जब मैं छोटा था उनके साथ आता था, तो जो मेरा बचपन है यहीं पे चाय पीते हुए और बालूशाही खाते हुए बड़ा हुआ है, बीता है मेरा बचपन। तो हमने देखा जितने भी जुडिशल मजिस्ट्रेट थे वो पहले टीन शेड में बैठा करते थे, जो पुराना CJM कंपाउंड था, वो वहाँ से आज AC कमरों में पहुँच चुके हैं। और हम जो अधिवक्ता हैं हम आज भी उन्हीं टीन शेड में बैठे हैं जहाँ हम पहले थे। और कोई यहाँ पे जितने भी अब जूनियर्स नए आ रहे हैं उनके बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये एक लंबी लड़ाई चलती आ रही है जो अब मुकाम तक पहुंचानी है और बहुत जल्द पहुंचानी है। तो सर, जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने चैम्बर की समस्या बताई है, बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या लगता है अगर आप जीतते हैं तो इस समस्या को किस तरह से? मैम, क्योंकि जूनियर्स जो हैं आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही फेस कर रहे हैं, काम भी ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि मैं खुद भी एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, तो मुझे पता है कि आंदोलन करके कैसे जीत हासिल करके, कैसे सबका साथ सबको लेके चलकर इस समस्या का जो है वो निदान करना है। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो जूनियर्स हैं उन्हें थोड़ा सा स्टाइपेंड मिले स्टार्टिंग में, ताकि फाइनेंशियल दिक्कत ना आए। और जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं जो थोड़े बुज़ुर्ग हो गए हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं पेंशन की योजना कुछ लागू की जा सके, जिनसे उन्हें भविष्य में प्रॉब्लम ना हो और आर्थिक सहायता उन्हें थोड़ी मिल सके। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि 65 बीघा ज़मीन में आपका ये चैम्बर बना हुआ है, लेकिन 5 बीघा ज़मीन आपको दी जा रही है, जिसमें सारे जितने भी अधिवक्ता है इससे सहमत नहीं है। तो क्या लगता है, आप इसमें क्या विचार करते हैं? मैम देखिए, अब जो हमारे अधिवक्ता जो रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे वो लगभग 4000 हैं। अब 4000 अधिवक्ता हैं और उनके लिए 5 बीघा ज़मीन जो अलॉट हुई है, ये तो कैसे भी मुमकिन नहीं है कि 4 बीघा में 5 बीघा में 4000 वकील बैठ पाएँ। तो सरकार से यही मांग है कि जो हमारी पुराना कोर्ट है DJ कोर्ट, उसकी जो 12-13 बीघा और जो ज़मीन है वो भी हमें दी जाए, ताकि एक सुनिश्चित जगह जो है वो, क्योंकि हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं जो अधिवक्ता हैं, हम एक चेंबर्स की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अगर चेंबर्स नहीं होंगे तो वो हमारे लिए लग्जरी नहीं है, वो हमारे लिए नेसेसिटी है। हम बैठ के कहाँ काम करेंगे? बिल्कुल जी। तो सर, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी अगर आप जीतते हैं? पहली प्राथमिकता मैम चेंबर्स से रिलेटेड ही रहेगी कि जो युवा साथी हैं उनके लिए चेंबर्स की व्यवस्था करवाई जाए, उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था करवाई जाए, कोशिश है। और जो बुज़ुर्ग हैं उन्हें पेंशन भी दिलवाई जाए। और जो ये अनावश्यक DCs चल रही हैं कि पहले हम ही उन्हें चुन के भेजते हैं बार काउंसिल मेंबर्स को, और फिर हमारे खिलाफ ही DCs चलती हैं। आजकल पहले ट्रेंड होता था कि जनरल बॉडी में रखी जाती थी ताकि डिसाइड हो सके कि ये DC चलने लायक है भी या नहीं, मगर अब ये चल रहा है कि जो भी DCs आ रही हैं कि इन्हें चलाया जाए, जो गलत है। दूसरा, एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पे भी काम किया जाएगा, ताकि जो एडवोकेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो भी सुविधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें थोड़ी हेल्प हो पाए। और एक मुद्दा और है जो है मेडिकल इंश्योरेंस का। उसमें ये भी कोशिश करेंगे कि जितने अधिवक्ता हैं उन्हें पारिवारिक मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जाए, ताकि जो आजकल आपको पता ही है कि जो मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कितनी महंगी होती जा रही हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस रहेगा तो कहीं ना कहीं वो बर्डन कम होगा। तो हमारे साथ सर जुड़े हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अश्वनी कुमार खन्ना। अश्वनी सर, ये बताइएगा सर, जिस तरह से काउंसिल में अगर जीतते हैं तो वाकई जिन मुद्दों को लेकर वो लड़ रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी और वो विकास के कार्य होंगे? बिल्कुल, वो विकास के कार्य होंगे। जो भी इन्होंने इतनी अपनी प्रैक्टिस में 2005 से प्रैक्टिस कर रहे हैं गगनदीप सिंह थापर जी, उन्होंने रियलाइज़ किया है, हमारी प्रॉब्लम्स को समझा है। अब उन्हें लगता है कि ये वाकई में ही ज़रूरी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, जो आज से पहले कभी नहीं आई। ठीक है। हाँ, तो मेरी तो इनसे भी प्रार्थना है कि ये कार्य जल्द से जल्द किया जाए। जैसे ही आप पोस्ट पर आएँ, ये कार्य बहुत आवश्यक है। सर का व्यवहार कैसा है सबके प्रति? बहुत ही अच्छा व्यवहार है, बहुत ही फ्रेंडली हैं
और हर जगह सुख दुख में खड़े होने वाले हैं। सुख दुख में खड़े होने वाले। सर, जिस तरह से आपने सीनियर एडवोकेट के लिए पेंशन की मांग रखी है, तो जिस तरह से युवा हैं, आज के युवा हैं, आपको पता है युवा नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जिस तरह से बताओ। ये जो नशे का मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जी कोशिश तो यही रहती है कि जितने भी युवा, सबसे मेरी यही दरख्वास्त है कि जितने भी युवा साथी हैं वो सबको प्रेरित करें कि नशे से दूर ही रह जाए। दूर ही रह जाए। जी। तो अपने जितने भी अधिवक्ता हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आपको कैसे वोट दें, किस तरह से आपको सपोर्ट करें। जो मेरे छोटे भाई हैं उनसे प्यार भरा निवेदन है कि वो जो जिस बेहतर तरीके से बेस्ट जो उन्हें लगे जो अपना प्रेफरेंस दें मुझे। मेरा सीरियल नंबर 25 है और जो मेरे बड़े हैं मैं चाहता हूँ वो अपना आशीर्वाद मुझे दें क्योंकि मैं उन्हीं के यहाँ के परिवार का बच्चा हूँ। तो सीरियल नंबर 25 पे अपना वोट दें, जो बेस्ट प्रेफरेंस हो। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा हमारे साथ गगनदीप सिंह थापर जी हैं और अभी आपने उनके विचार सुने। विचारों में भी आपने देखा ही होगा जो उन्होंने पेंशन की मांग की है, युवाओं के लिए मांग की है, चैम्बर के लिए मांग की है। तो मैं भी यहाँ के अधिवक्ताओं से अपील करूँगी कि सर को वोट दे, बहुमूल्य वोटों से जिताए और सर के साथ कंधे से कंधा मिला के चले। मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद।